सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् अमन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ब्रह्म विद्या क्या है, ये आज का सत्संग है, इस पर हम बोलेंगे। किसी जिज्ञासु भक्त ने पूछा है ब्रह्म विद्या क्या है। सुना होगा उसने सत्संगों में, तो हम बताएंगे ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं। देखिए, रामचरितमानस को भी ब्रह्म विद्या कहा गया है, गीता ब्रह्म विद्या है, और श्रीमद् भगवद गीता का ही रूपांतरण विस्तार रामचरितमानस है। संत कबीर का बीजक ये भी ब्रह्म विद्या है, ये भी श्रीमद् भगवद गीता का विस्तार है। वेद भी विस्तार हैं, उपनिषद भी विस्तार हैं, और थोड़ा बहुत अंश पुराणों में दिया गया है दृष्टांत रूप में। तो ब्रह्म विद्या क्या है? रामचरितमानस के सभी पात्रों का आध्यात्मिक अर्थ, यानी रामचरितमानस का आध्यात्मिक रूपांतरण, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक रूपांतरण या विस्तार रामचरितमानस है। और इसके रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, जितने भी पात्र भी हैं, अयोध्या से लेकर लंका वन में जितने भी पात्र, उन सभी पात्रों का आध्यात्मिक अर्थ ही ब्रह्म विद्या है, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखा है, जिसमें फैजाबाद में अयोध्या दिखाया गया, बुंदेलखंड के सतना और करवी जिले के बीच में स्थित जो क्षेत्र है, विंध्याचल है, इस क्षेत्र को चित्रकूट दिखाया गया। इसके बाद नंदकावन और भी सब सारे दिखाए गए, विष्णुमुख पर्वत, लंका, ये सब रामचरितमानस में आया है। तो इनका आध्यात्मिक अर्थ ही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या में क्या दिखाया गया? भगवान शंकर जो प्रथम गुरु हुए, सदगुरु हुए, तत्वदर्शी जो प्रथम सदगुरु हुए सृष्टि की उत्पत्ति के समय, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं थी, कोई दुविधा नहीं थी, अद्वैतवादी थे, क्योंकि एक परमात्मा था। एक परमात्मा का अपने अंतःकरण में उन्होंने दर्शन किया था। प्रथम मानव हुए थे। तो उन्होंने अपने अंदर भगवान, देखिए, दो ही प्रकार से मिलते हैं, या तो ग्लानि आपके अंदर हो, या फिर प्रेम की बरसात शुरू हो जाए आपके अंदर। तो जो प्रथम तत्वदर्शी सदगुरु हुए, जिनको शंकर कहा गया, उन्होंने कहा है कि प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। वो परमात्मा तो सब जगह सर्वत्र है, व्यापक और व्याप्त रूप में, लेकिन मिलता कब है? प्रेम से मिलता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, रही सकल सज्जन भव पीरा। ये गोस्वामी जी ने लिखा। भगवान कृष्ण ने क्या लिखा? यदा यदा ही धर्मस्य च ग्लानिर्भवति भारत। उन्होंने लिखा कि जब ग्लानि होती है,
किसी भी भक्त के अंदर ग्लानि होती है, भगवान शंकर ने क्या कहा, जब किसी भी भक्त के अंदर प्रेम की बरसात होती है, भगवान के प्रति अनुराग पैदा हो जाता है, तो भगवान की प्राप्ति होती है अंतःकरण में। और भगवान कृष्ण ने क्या कहा, जब ग्लानि होती है, भाई ग्लानि मोरे सुत नाहि, दशरथ जी ने कहा एक बार दशरथ मन माही, और भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। ग्लानि जब हो जाती है तो भी वो भगवान की प्राप्ति के लिए वो साधक, वो मनुष्य चल पड़ता है। उसके अंदर के जो दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो खुल जाते हैं, प्रेम पर भी खुलते हैं और ग्लानि पर भी खुलते हैं। जब वो दो नेत्र खुल जाएंगे ज्ञान और वैराग्य के, तो व्यक्ति कहाँ चल पड़ता है, फिर वो भगवान की खोज में चल पड़ता है। खोज में चलता है तो उसको तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाते हैं, और जब तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाएंगे, जिन्होंने उस तत्व का, उस परमात्मा का दर्शन कर लिया है, उसको जान लिया है, तब वो उस ग्लानि युक्त या अनुरागी भक्त को दीक्षा दे देते हैं, और दीक्षा दे करके नाम की विधि बता देते हैं, जाप की विधि बता देते हैं, उसका योगक्षेम करने लगते हैं, तो वो नाम जप करने लगता है। गुरु के वचन प्रतीत न जई, सपने सुगम न सुख सकते। गुरु के वचनों को मान करके नाम जप करने लगता है, तो फिर उसके अंदर जो ग्लानि जिस चीज की हुई थी, भगवान की प्राप्ति की, तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कहीं बाहर, बोले बाहर नहीं, अंदर अंतःकरण में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्त हो जाएगी, भगवान जागृत हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, सूझे रामचरित मन मालिक, गुप्त प्रकट जो जाने। राम के चरित्र जो ब्रह्म विद्या सबके अंदर है, वो रामचरित मानस सबके अंदर है, जिसको रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाका। उन्होंने अपने अंदर उसको, उसकी रचना कर डाली थी अपने अंतःकरण में, सुंदर समय पा करके प्रेममयी वृत्ति। जब प्रेममयी वृत्ति वाला कोई साधक मिल जाता है, तो शंकर स्वरूप जो सदगुरु होता है, वो फिर उसको बताने लगता है। शंकर स्वरूप सदगुरु जो होगा, वो फिर बताने लगता है। वो जान जाता है कि अच्छा समय, जिज्ञासु भक्त मिल जाता है। प्रेममयी वृत्ति वाला, पार्वती के स्वरूप जो होता है, प्रेममयी वृत्ति को पार्वती कहते हैं, वो जान जाता है तो कि ये साधक अनुरागी है। अनुरागी भक्त के क्या लक्षण होते हैं, श्रद्धा किस पर करता है, हृदय स्थित राम पर। विश्वास किस पर करता है, शंकर स्वरूप सदगुरु पर। शंकर स्वरूप सदगुरु की क्या विशेषता होती है, यमासितो वक्रोप चंद्र सर्वत्र वंदते, वंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूप। शंकर स्वरूप सदगुरु की विशेषता ये होती है कि वो साधक के टेढ़े मनों को सीधा कर देता है, साधक के टेढ़े मन को सीधा करने में सक्षम होता है, ये विशेषता होती है। संसार के सभी मानव, समस्त मनुष्य जाति, सबके मन टेढ़े हैं, स्त्री हो या पुरुष हो। अभी तो वो भागवत सुनने जाते हैं, सत्संग सुनने जाते हैं, टेढ़े मन के कारण भगवान के भक्ति नहीं कर पाते हैं, संसार में लिप्त रहते हैं, दुखी रहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा मन भक्ति में लगने लगे, वैसे नहीं लगेगा। जब शंकर स्वरूप सदगुरु मिल जाएंगे, उनके सत्संग सुनेंगे, उनका साथ करेंगे, संगत करेंगे, तो आपका जो टेढ़ा मन है, यमासितो वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते, वो सीधा हो जाएगा। तो जो टेढ़े मनों को सीधा करते हैं, वही शंकर स्वरूप सदगुरु होते हैं, वही बंधनीय होते हैं। फिर आपके अंदर जो राम के चरित्र है, जो ब्रह्म विद्या, वो जागृत करवा देंगे, तो फिर आपको राम की कथा अच्छी लगेगी और कोई कथा अच्छी नहीं लगेगी। तो राम के जो चरित्र है, जितने भी पात्र गोस्वामी जी ने लिखा है, उनका आध्यात्मिक अर्थ, जैसे भरत को क्या कहा गया, भाव, अंतःकरण में जो भाव नाम की वृत्ति है, वही भरत है, उसको गोस्वामी जी ने भरत कहा है। ज्ञान को राम कहा है, विवेक को लक्ष्मण कहा है, और सत्संगत को शत्रुघ्न कहा है, वैराग को हनुमान जी का है, भक्ति को कौशल्या क्या है, कर्म रूपी वृत्ति को कैकेयी का है, सुमत रूपी वृत्ति को सुमित्रा का है, 10 इंद्रियों की निरोध वही वृत्ति को दशरथ का है, मोह को रावण, काम को मेघनाथ, क्रोध को कुंभकर्ण,
श्वास को सुग्रीव और अनुराग को अंगद। इस तरीके से जितने भी पात्र हैं ये सब क्या है, इनका जो आध्यात्मिक भाव हम समझ जाएंगे, अर्थ समझ जाएंगे, तो समझ लो हमारे अंदर ब्रह्म विद्या की जागृति हो गई। और जब ब्रह्म विद्या की जागृति हो जाएगी तो व्यर्थ में हम भटकना बंद कर देंगे, जान जाएंगे कि वो परमात्मा कहाँ है, अपने अंदर है। जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, क्या कहा अर्जुन से, ईश्वरा सर्वे भूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति अयम् अभ्राम्यान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थैर्मसा च परमुच्यते अज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्य विस्थितम्। इसलिए अर्जुन त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तदय प्रसादं परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तब आप अपने अंतःकरण में स्थित उस परमात्मा राम को, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढान् माया। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग इधर उधर उसकी खोज में भागते रहते हैं। क्यों? ब्रह्म विद्या जागृत नहीं हुई है। इसलिए ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा च परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्य विष्ठितम्। वो तो सबके अंतःकरण में ज्योति स्वरूप परमात्मा है, वो उसको पूर्ण ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, आत्मज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। इसलिए अर्जुन तुम्हें शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम्। कृष्ण कौन थे? तत्वदर्शी सद्गुरु थे। आज भी कृष्ण स्वरूप है। अर्जुन कौन था? अनुराग रूपी अर्जुन। आज भी अनुरागी भक्त है। बहुत सारे भक्त हैं, हमसे बात करते हैं, उनके अंदर अनुराग है। 1,50,50,000,000 इस भारत की जनसंख्या के अंतर्गत ऐसे अनुरागी भक्तों का संपर्क होता है, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो संसार में लिप्त नहीं है, एक अच्छे सद्गुरु की तलाश में रहते हैं। संपर्क होता है, मुझसे बात करते हैं, कौन दीक्षा देते हैं, नियम बताते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंद मग्न रहते हैं। तो उनके अंदर ब्रह्म विद्या की जागृति हो जाती है, शुरू हो जाती है, जागृति होना शुरू हो जाती है, तब वो संपर्क करते हैं। बिना राम की कृपा से संपर्क नहीं कर पाते। राम की जब कृपा होती है तभी उनको अच्छे सद्गुरु मिलते हैं और अच्छा उनको ज्ञान प्राप्त होता है, इच्छा मिलती है। तो ये ब्रह्म विद्या, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये रामचरितमानस का आध्यात्मिक जितने पात्र हैं उनका आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक अर्थ जान जाओ, समझ लो ब्रह्म विद्या आपके अंदर आ गई। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। जब आप राम नाम का जप करेंगे तो आपके अंदर राम के जो चरित्र हैं, जो उन्होंने लीला किया, वो सब के सब दृष्टांत रूप में और सिद्धांत रूप में सब आपके अंदर, दृष्टांत रूप में सब आप जानते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, सब आपको पता है, लेकिन आध्यात्मिक भाव नहीं पता है, इसलिए आप भ्रमित रहते हैं, द्वैत में फंसे रहते हैं। जब राम जी की कृपा होगी तो आध्यात्मिक भाव सभी पात्रों का आपको मालूम हो जाएगा, और ये भी मालूम हो जाएगा कि जितनी रामचरितमानस तुलसीदास जी की रामचरितमानस है वो सब आपके अंतःकरण में, सारे पात्र आपके अंतःकरण। आपके अंतःकरण में लंका है, आपका शरीर लंका भी बन जाता है, आपका शरीर अवध भी बन जाता है। आपके अंदर राम भी है, रावण भी है, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सभी
जितने भी राक्षस थे वो राक्षस भी हैं और सभी प्रकार के देवता भी हैं आपके अंदर, सब कुछ आपके अंदर है। लेकिन जो जाने सो देव जनाई जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। जब आप जानने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ आप जान जाएंगे, जानने का नहीं प्रयास करेंगे तो कुछ नहीं जान पाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ राम